एक्सपंग्ड ऑर्डर स्टेट, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उस पर लगा हुआ स्टे जारी रहेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल की बेल पर लगा हुआ स्टे जारी रहेगा। हाई कोर्ट में जो नॉर्मल बेंच होती है वो इस पूरे मामले की अब सुनवाई के लिए, वेकेशन बेंच थी तो अब जो सामान्य बेंच होगी वो उसकी सुनवाई आगे जारी करती रहेगी। यानी हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल का मामला भी चलता रहेगा। तब तक निचली अदालत ने जो उनको बेल दे दी थी उस पर हाई कोर्ट की लगाई गई रोक वो जारी रहेगी। मतलब अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी जिस तरीके से रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट ने उसको बहाल रखा गया है। जिस तरीके से मामला रूटीन में सुनवाई चल रही थी वही चलेगी। तो एक बड़ा झटका है ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। जिस तरीके से उम्मीदें आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। अभी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अभी जो स्टे निचली अदालत के ऑर्डर पर लगाया था वो जारी रहेगा और रेगुलर कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो आगे जारी रहेगी। तो शुरू से जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन जब हाई कोर्ट बैठी उसके बाद से जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन लगातार हाई कोर्ट दे रही थी तो वही हुआ। जिस तरीके से 45 पीएमएलए यानी कि 45 पीएमएलए निचली अदालत में नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस बात को लेकर डिस्कस हुआ था। और उसके बाद अब जो डिटेल ऑर्डर होगा कि हाई कोर्ट ने किस तरीके का ऑर्डर जो है वो लिखा है वो देखने वाली बात होगी। किस आधार पर जो निचली अदालत है, क्योंकि ईडी लगातार इस बात को कह रही थी कि ये जो ऑर्डर निचली अदालत ने दिया है वो पूरे तरीके से गलत है। जो कल जवाब भी लिखित में ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर दिया था जिसके अंदर ये कहा था कि निचली अदालत ने उसकी दलीलों को नहीं सुना और 45 एक लाइन में अतुल भाटिया, एक लाइन में हाई कोर्ट ने जो कह दिया ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स वर नॉट अप्रिशिएटेड प्रॉपरली। दस्तावेजों का और जिरह का पूरी तरीके से हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। ये बात कही जा सकती है। इसीलिए इस ऑर्डर पर, बेल ऑर्डर पर लगी हुई रोक वो जारी रहेगी। अभी हमारे बीच में यही चर्चा चल रही थी, क्या अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? देखिए जा सकते हैं, गए हुए सुप्रीम कोर्ट गए हुए, ऑलरेडी गए हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जा सकते हैं। लेकिन अब एक मजेदार बात है, अब एक चीज है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो यही कहती है ना कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ हम हैं। अभी तो हाई कोर्ट बेल पर फैसला ही नहीं कर रही है, ये तो रेफर कर दिया है। नहीं, यही आर्गुमेंट लेकर के तो पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे कि स्टे क्यों लगा दिया है ऑर्डर पर। आप सुनवाई करते रहिए, स्टे मत लगाइए। अभी भी स्टे ही लगा हुआ है, अब सुनवाई चल रही है बेल के ऊपर, लेकिन स्टे लगा हुआ है। अब वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए कि मैंने ये कह दिया कि इंपंज्ड ऑर्डर जो है उसे स्टे किया गया है। मतलब यानी वो जो ऑर्डर दिया गया था उसे स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने। तो अब हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं, उसमें एक आर्गुमेंट है, हाई कोर्ट का आर्गुमेंट है कि कायदे से जो वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है उसको निचली अदालत ने पढ़ा नहीं है, और नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए जो फैसला है वो कम से कम हम इसको नहीं अप्रूव कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया फैसला एक तरह से। हाँ, एक दिन से उसको खारिज कर दिया, बेल जो है उसको डिनाई कर दिया, उसने उस पे रोक लगा दी बेल पे। आप जब स्टे करते हैं तो रोक लगा। नहीं, इसमें सर पेच ये है कि हाई कोर्ट ने अभी भी पूरा फैसला नहीं दिया है ना। बेल के ऊपर फैसला नहीं आया है।